नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करना पिता को महंगा पड़ गया। शिकायत से चिढ़े सुहदों ने लड़की के पिता पर कई राउंड गोलियां चलाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। असल में पिता अमरीश ने अपनी बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत सुहदों के खिलाफ थाने में की थी। इससे बौखलाए दबंगों ने खेत में जाकर देर शाम उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हाथरस जिले के थाना सांसनी क्षेत्र के गांव नौजरपुर में सोमवार देर शाम को अपने खेत में आलू की खुदाई कर रहे अमरीश पर 4 लोगों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से घायल अमरीश के अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। फायरिंग से खेत में काम कर रहे मजदूरों के बीच भी भगदड़ मच गई। बता दें कि अमरीश की बेटी जब अस्पताल पहुंची तो वह यह देखकर हतप्रभ रह गई कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। तब बेटी के अंदर की बात अस्पताल में खड़े लोगों के सामने आ गई और रो रो कर वह पुलिस से न्याय मांगने लगी। पिता पर गोली चलाने वाले को कोसने लगी। लड़की के आंसू उन दरिंदों के लिए थे जिन्होंने उसके पिता की हत्या कर दी। लड़की का कहना है कि मेरे साथ छेड़छाड़ की शिकायत पिता ने थाने में कर दी थी। इसी बात को लेकर मेरे पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह गोली मारने वालों का नाम गौरव शर्मा पुकार रही है, जिसके 3 और साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके वारदात को अंजाम दिया। इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और रामजादे ने मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो बहराइच इकोना रहता है, अभी इकोना से यहाँ गाँव में आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों मारी थी? क्या बोली थी? पहले केस चल रहा है। पहले उसने बदतमीजी करी। क्या कर रहे थे आज वो खेत पे? क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से। आराम ज्यादा आया, उसने मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम है? उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा, गौरव शर्मा, गौरव संग्राम। बहरहाल वारदात की सूचना मिलने पर गांव पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और डीएसपी रुचि गुप्ता ने बताया कि वारदात के सिलसिले में मृतक के परिजनों द्वारा नामजद तहरीर दी गई है। मामले में पुलिस वैधानिक कार्रवाई करने जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाने वाले पिता की हत्या के बाद अब शाहजहांपुर में 3 नाबालिग छात्रों के लापता हो जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 6, 8 और 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्राएं स्कूल से वापस घर नहीं लौटी हैं। इस घटना के सामने आने के बाद से पुलिस और प्रशासन एक्टिव हो गया है। छात्रों की तलाश में एसओजी सहित पुलिस की कई टीमें लगा दी गई हैं। बता दें कि शाहजहांपुर में बच्चियों और महिलाओं के साथ अपराध की वारदात लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला 3 स्कूली छात्राओं के लापता होने से जुड़ा हुआ है। छात्रों के गायब होने से सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सदर बाजार क्षेत्र की रहने वाली तीनों नाबालिग छात्राएं अपने स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। इस प्रकरण के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। एसपी समेत आला अधिकारी ने सदर थाने में डेरा डाल लिया है और छात्राओं की तलाश में एसओजी टीम समेत कई और टीमें लगा दी गई हैं। दरअसल एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्राओं को तलाश किया जा रहा है और इस संबंध में कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है। बताना लाजमी है कि शाहजहांपुर में पिछले ही हफ्ते मदरसे में पढ़ने वाली 4 साल और 7 साल की चचेरी बहनों के साथ वारदात की घटना भी सामने आई थी। मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियां हैंडपंप पर नहाने गई और उसके बाद लापता हो गई थी। एक बच्ची का शव मिला तो उसकी दूसरी बहन घायल अवस्था में खेत में मिली थी। घायल बच्ची के आधे कपड़े नहीं थे और सिर और गले पर चोट के निशान भी थे। बच्चियां घुमंतू जाति के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।